हेलो बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे चाल और वेग की। इसकी बात करेंगे, चाल और वेग की बात करेंगे कि चाल क्या होती है और वेग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना बच्चों। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे चाल की कि चाल क्या होती है, उसके बाद समझेंगे वेग, वेग क्या होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए। सबसे पहले बात करेंगे हम चाल की। ठीक है, हेडिंग लगाइए चाल। चाल, देखो बच्चों चाल क्या होती है। चाल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि चाल बराबर क्या होता है। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ठीक, यही तो होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, दूरी को हम डिनोट करते हैं s से और समय को t से, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। यानी कि चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे पास कोई वस्तु है, वस्तु द्वारा है। देखो, यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, अगर आपको चाल लिखनी पड़ जाए तो आपको चाल क्या होती है, अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। केवल आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप चाल को परिभाषित कर सकते हैं कि चाल क्या होती है। चाल क्या होती है, चाल होती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। बस इतनी तो बात लिखनी है, समझ मेरी बात को। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल। यहाँ पर एक शब्द आया हमारे पास, एकांक समय। देखो एकांक समय का मतलब क्या होता है, एकांक समय, इसका मतलब होता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि हमारे पास एकांक समय का मतलब होता है कि एक सेकंड, चाहे आप एक सेकंड ले लो, चाहे आप एक मिनट ले लो, चाहे आप एक घंटा ले लो, घंटा। यानी कि एक सेकंड में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। या आप कह सकते हो एक मिनट में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक घंटे में तय की गई दूरी को वस्तु क्या कहते हैं, चाल कह सकते हैं। यानी कि एक सेकंड हो या एक मिनट हो या एक घंटा हो, इससे क्या कह सकते हो आप, इसमें चली गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। बस एकांक समय का मतलब यही है कि क्या तो एक सेकंड होगा, क्या एक मिनट होगा, क्या एक घंटा होगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ गए ना। अब अगर आप लिखने की बात आए, अगर इसको लिखना पड़ जाए आपको कि चाल क्या होती है, देखो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप लिख सकते हो किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एकांक समय में एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु वस्तु की वस्तु की चाल कहलाती है। कोई दिक्कत, यानी कि हमारे पास कोई वस्तु थी, यानी कि एकांक समय में, देखो मैंने यही लिखा जो मैंने बोला था वही मैंने लिख दिया। एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है, चाल। यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, समझ गए ना बात को। अब लिखेंगे इसे इसे वी से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, एक ही बात है, व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे कैसे व्यक्त करते हैं, वी से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसको बाद में लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बाद में।
लिखेंगे यदि किसी वस्तु द्वारा t समय में s दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल क्या होती है? वस्तु की चाल बराबर दूरी बटे समय ठीक, दूरी बटे समय या आप इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, कैपिटल टी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है भाई, समझ गया यहाँ तक। अब इसको लिख सकते हैं चाल, लेकिन चाल एक अदिश राशि है, चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है तथा विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है हमारे पास, विमीय सूत्र क्या होता है? एल टी माइनस वन होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है? यानी कि दूरी को कैसे डिनोट करते हैं? यानी कि दूरी को हम इसकी दूरी की विमा क्या होती है? एल, समय की विमा क्या होती है? टी ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। नीचे वन था, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास जो चाल की विमा होती है एल टी माइनस वन होती है। ठीक है, समझ गए? ये था हमारे पास चाल का कॉन्सेप्ट बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे वेग, कि वेग क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे वेग की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। फिर हम बात करते हैं वेग की, वेग क्या होता है। अब बच्चों बात करेंगे हम वेग की, हेडिंग लगाइए वेग। अब देखते हैं वेग क्या होता है। अब वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग इज इक्वल टू होता है हमारे पास, क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? वेग इज इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटे समय। यानी कि चाल क्या थी? चाल थी हमारे पास दूरी बटे समय, विस्थापन क्या है हमारा? वेग क्या है हमारे पास? विस्थापन बटे समय। ठीक है, वहां क्या था? दूरी थी, यहाँ पर क्या है? विस्थापन है, विस्थापन को समय से भाग दिया। वहां पर क्या था? वहां पर था दूरी को समय से भाग दिया। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या लिखना होगा आपको? देखो, आपको लिखना होगा किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की समय दर वस्तु के समय दर वेग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है? किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की समय दर
वेग के बराबर होती है। यानी कि जो विस्थापन है इसकी समय दर जो होती है, दर का मतलब होता है समय से भाग देना, समझ रहे हो बात को। यानी कि विस्थापन को कहीं से भाग दिया ना, समय से, यानी कि परिवर्तन जो विस्थापन है, विस्थापन के परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, वेग के बराबर होता है। समझिए मेरी बात को, यानी कि वेग इज इक्वल टू क्या था, विस्थापन बटे समय। ठीक है, यह था हमारे पास वेग, क्या था बच्चों, वेग था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आगे, ये तो हमारा विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसे लिख सकते हैं इसका, यानी कि वेग एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। वो थी अदिश राशि, चाल थी अदिश राशि, वेग क्या होती है, सदिश राशि। सदिश राशि यानी कि वेग एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। विमेय सूत्र, विमेय सूत्र वही होता है जो चाल का होता है, विमेय सूत्र, विमेय सूत्र क्या होता है, वही होता है जो चाल का होता है, LT-1 होता है। ठीक है बच्चों, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या होती है, वेग क्या होती है, अदिश राशि होती है। अदिश क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास विस्थापन क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। समय क्या होता है, यानी कि विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, और समय जो होता है वो अदिश राशि होती है। जब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। ठीक है, ये थी हमारे पास किसकी, वेग की कहानी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ हमारी वीडियो सीखने को मिला हो, तो आप हमारी वीडियो को, जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।